अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग धनक सुबह के सारे रंग हमारे संग। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? आप लोगों को सुबह बखैर। और सुबह जब होती है ना तो एक अजीब सी एक होप होती है, खुशी होती है। और वो खुशी किस चीज़ की होती है? वो खुशी होती है कि हमने अपना जो दिन है वो कैसे खूबसूरत बनाना है, कैसे खुशी खुशी के साथ गुजारना है। और क्योंकि अक्सर लोगों को मूड स्विंग्स होते हैं, मेरा भी सुबह सुबह मूड बहुत ख़राब होता है, जल्दी उठना होता है, सेट पे पहुंचना होता है, मेकअप कराना होता है और रोज़ डिफरेंट लोगों से मिलना होता है, इनसे बातचीत करनी होती है और आप लोगों के साथ रोज़ाना कुछ ना कुछ शेयर करना होता है। मगर मूड स्विंग्स को कैसे बेहतर बनाया जाए? जो एक स्माइल होती है ना वो बहुत ज़रूरी होती है। स्माइल कहते हैं कि आपकी जो चेहरे पे मुस्कुराहट है वो सदका जारिया भी होती है। और किसी को मुस्कुरा कर देखना ही कहते हैं ना कि योर डे इज़ डन। तो खुशी का कोई पैमाना नहीं है, कोई गेज नहीं जिससे आप मेजर कर सकें कि आज आपको कितनी खुशी हुई है या आप खुशी खुशी कैसे ये काम खुश इसलूबी से करेंगे। बचपन में हम डिफरेंट जगहों पे खुशियाँ ढूंढते थे। हमारी खुशियाँ क्या होती थी? गेट फैलांग देना, किसी की दीवार टाप देना, किसी के जामन तोड़ देना, दरख्तों में जाके कैरियाँ जो होती हैं आम वो तोड़ के ले आना, या किसी की बेल बजा के भाग आना। तो खुशी का डिफरेंट पैमाना होता है। ज़रूरी नहीं कि आपको बड़ी किसी ब्रांड से खुशी मिले, किसी शॉपिंग से वो खुशी मिले, या कहीं जाने से खुशी मिले, पिकनिक से खुशी मिले। खुशी ढूंढने से मिलती है। हर इंसान की खुशी का डिफरेंट एक इम्प्लीमेंटेशन होती है। किसी को किसी से बात करके खुशी होती है, किसी को कुछ अच्छा खा के खुशी होती है, किसी को कोई ना कोई कहते हैं ना कि नौटी शरारत करके खुशी होती है, किसी को ताने दे के खुशी होती है। हर बंदे का अपना एक स्टेमिना होता है, अपना एक गेज होता है। इस गेज को आज ढूंढने निकले हैं हम लोग। और अच्छा, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होती थी जब मैं स्टेपू खेलती थी, वो पूरी गेम बना के चौक से और वो टापना और वो पूरी लड़कियों को मोहल्ले की इकट्ठे करना और खेलना और फिर वो जीतना। या फिर वो जो एक गेम होती थी हाइड एंड सीक जिसको कहते हैं कि छुप जाना, उसके बाद एक दूसरे को ढूंढना। वो एक गेम होती थी वो जो हम इकट्ठे बैठकर और पीछे पत्थर किसने रखा होता और आंखें बंद की जाती थी, उसको कोकला छुपाती पुराने ज़माने में कहते हैं। अब आई डोंट नो उसको अब क्या कहा जाता है, मगर इस तरह की गेम से भी आपको बेहद खुशी होती थी। मगर हमारी खुशी हम अपने किचन में ढूंढेंगे आज, और किचन में हमारे साथ हैं शेफ़ अनम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? बिल्कुल। सुबह सुबह मुस्कुरा कर आप किचन में खड़ी हुई हैं, तो इस मुस्कुराहट के पीछे क्या है? अच्छा, क्योंकि किचन मेरी एक टेरिटरी है और मुझे अपना काम करना बड़ा पसंद है। मैं कभी भी इससे ऑफेंड नहीं हुई, तो इसलिए जब भी मैं अपने किचन में आती हूँ तो मैं बड़ा हैप्पी मूड में होती हूँ। लेकिन मैं आपकी बात से एक बड़ा इत्तेफाक करूँगी, वो ये कि सुबह उठते साथ मेरा भी मूड बड़ा ख़राब होता है। मतलब थोड़ा मुझे एक घंटा चाहिए होता है अपने आप को नॉर्मल करने के लिए, लेकिन उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जो है दिन बड़ा अच्छा गुजर जाता है। और अभी जैसे आप बात कर रही थी, ये वो बातें हैं कि शायद अब ये बड़ी मिसिंग हो चुकी हैं। और अब हम कल जैसे कि कल मैं बैठी हुई थी तो हम लोग 4 लोग बैठे हुए थे, तो ऑलमोस्ट सब मोबाइल यूज़ कर रहे थे। तो मैंने कहा यार ये कैसा वक्त आ चुका है कि हम 4 लोग बैठे लेकिन हम आपस में बात नहीं कर रहे, हम सब फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। तो फ़ोन मेरा ख्याल है कि आपकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी से बाहर निकाल के भी सोचना चाहिए कि हमारी ज़िंदगियाँ पहले कैसी थी और अब कैसी हो गई हैं। एग्जैक्टली। बचपन में हम भी ऐसे ही करते थे। अच्छा खा के खुशी महसूस करना। तो आज आप हमें क्या खिला रही हैं? आज मैं आपको अच्छा खिला रही हूँ। आज हम बनाएंगे क्रिस्पी चिकन स्ट्रिप्स। अच्छा, आप जब आप स्ट्रिप्स बनाते हैं, एक दफ़ा मैं आपको उसकी मैरिनेशन जब बता दूंगी, उसके बाद आप उसके साथ बहुत सी चीज़ों की इनोवेशन कर सकते हैं। आप उसके साथ जो है क्रिस्पी पराठा रोल्स बना सकते हैं, क्रिस्पी रैप्स बना सकते हैं, उसकी जो है पिज़्ज़ा में टॉपिंग कर सकते हैं। तो मतलब आपके पास लॉट्स ऑफ रेंज आ जाती है। आप सैंडविचेस उससे बना सकते हैं, तो एक आपके पास एक अच्छी सी वैरायटी आ जाती है। तो मैं आपको एक क्विक सी रेसिपी इसकी शेयर कर देती हूँ। आपने चिकन स्ट्रिप्स के लिए बोनलेस चिकन लेना है। हम उसको स्ट्रिप्स में कट कर लेंगे, बिल्कुल थिन स्ट्रिप्स कट करेंगे। ज़्यादा अगर आप उसको मोटी स्ट्रिप में करेंगे तो वो एक खूबसूरत लगती नहीं है देखने के अंदर। उसके बाद सिंपल सॉल्ट, ब्लैक पेपर, रेड चिली क्रश, थोड़ा सा चिकन पाउडर, मस्टर्ड पेस्ट, सोया सॉस और चिली सॉस लगाकर हम उसको हाफ एन आवर की मैरिनेशन कर देंगे। और उसके बाद फिर आपने एक पैन में आपने मैदा ले लेना है और उसमें आपने थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर देना है ताकि मैदे में भी एक फ्लेवर आ जाए। और एक साइड पे आपने बिल्कुल कोल्ड वाटर, जो कहते हैं कि आइस वाटर होता है, वो आपने रख लेना है। सबसे पहले आपने उसको मैदे में कोट करना है, फिर उस आइस वाटर में कोट करना है, उसके बाद दोबारा से आपने उसको मैदे में कोट करना है। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा क्रिस्पी चाहिए और थोड़ी ज़्यादा कोटिंग वाला चाहिए,
फिर आप क्या कर सकते हैं कि फिर आप उसकी एक और कोटिंग कर सकते हैं, लेकिन तो मेरा ख्याल है कि 2 कोटिंग स्टार्ट करें, हम साथ साथ आपके पास आते जाएंगे और रेसिपी बार बार बताते जाएंगे। और कहते हैं ना कि खुशी का राज जो होता है वो आपके पेट से भी होता है, तो हमने सोचा कि आज क्यों ना हम अपने प्यारों के साथ खुशी शेयर करें कि खुशी जो होती है वो कितनी ज़रूरी होती है। खुश रहने का क्या मतलब है, खुश दिखने का क्या मतलब है, कहते हैं खुश लिबास, खुश खुराक, खुश रंग। तो इन सब के बारे में बात करेंगे लेनी छोटी सी ब्रेक के बाद। आप लोग हमारे साथ रहें। गुड मॉर्निंग धनक। आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं। हमारा बहुत ही फेवरेट सेगमेंट होता है जब हम ऐसी ख़वातीन को इनवाइट करते हैं जो कुछ ना कुछ कर रही हैं। अब कुछ ना कुछ क्या कर रही हैं, कोई ऑनलाइन बिज़नेस कर रही हैं और कोई जो है वो अपने हुनर के ज़रिए अपने जो काम है उसको एक्सपोर्ट कर रही हैं। कुछ घर में बैठी हुई अपने बिज़नेस को किस तरह प्रमोट कर रही है, हम ही आपसे बात करना चाह रहे थे। ख़वातीन पाकिस्तान में किसी भी शोबे में कम नहीं है, मगर बात है एक्सपोजर की, बात है प्लेटफॉर्म की। तो हमारे A+ हमारे चैनल ने स्पेशली ये प्लेटफॉर्म दिया है कि आप अपने बिज़नेस को हमारे प्लेटफॉर्म में आके प्रमोट कर सकते हैं। तो आज जो खातून हमारे साथ हैं वो ऑनलाइन बिज़नेस करती हैं, और ऑनलाइन बिज़नेस क्या करती हैं, वो अपने ही काम को प्रमोट कर रही हैं। उनके पास एक बहुत अच्छा हुनर है और वो हुनर है वो बनाती हैं डिफरेंट किस्म के अचार, डिफरेंट किस्म के पिकल्स और डिफरेंट किस्म के कहते हैं ना कि चटनियाँ। और ये ऐसा काम है जो कि समटाइम्स आप लेगेसी लेके चल रहे होते हो अपनी माँ की, अपनी दादी की और ऐसी ख़वातीन की जो कि घरों में ये पहले बनाती थी। इसकी मैं आपको छोटी सी हिस्ट्री बता दूं तो जब स्प्रिंग शुरू होता था, मौसम बहार शुरू होती थी, तो ख़वातीन पूरी फैमिली की इकट्ठी होती थी, कैरियों के साथ वो काटा करती थी, उसको आम का अचार, आम का मुरब्बा बनाया करती थी, और वो फिर घर घर में पूरे साल के लिए बयाम भरती थी और घर घर में वो भेजती थी। तो इसी कॉन्सेप्ट के साथ अब वो जो चीज़ है वो जो फेस्टिविटी है वो तो नहीं रही, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें चेंज हो गई हैं, मगर जो ख़वातीन आज भी वो लेगेसी और वो जो चीज़ हमारे जो इस तरह की चिरखारेदार चीज़ें होती थी वो बना रही हैं, तो वो एक तरह से प्रमोट भी कर रही हैं और इस लेगेसी को भी लेके आगे चल रही हैं। तो मैं इनवाइट करना चाह रही हूँ हुमैरा नासिर साहिबा को। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो हुमैरा? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र। व्हाट ए क्रिएटिविटी। अभी मैंने चखी नहीं है, मगर द वे यू हैव मैनेज दिस ऑल, और ये चीज़ें लेके आप चल रही हैं। और एक ये ऐसी चीज़ें थी जो पुरानी हमारी नानी दादियाँ बनाया करती थी। मुझे बिल्कुल दिखाएं और मुझे बताएं कि आपने ये बिज़नेस कैसे शुरू किया और इस बिज़नेस के पीछे क्या थॉट थी आपकी? नानी दादियों के ही काम को मैंने थोड़ा वेरिएशंस के साथ किया कि सेम वे में तो आप पिकल्स लेते हैं, ऑयल वाले ले रहे हैं, विनेगर्स वाले ले रहे हैं, तो मेरा था कि कुछ ऐसा डिफरेंट किया जाए जो लेने में भी इजी होए। अगर आप ले रहे हैं सम टाइम ड्रॉपिंग हो जाती है, आपसे वो स्मेल इरिटेट करती है आपको। बिल्कुल। एक हमारी एक क्लास है जो बिल्कुल छोड़ती जा रही है, इसमें बेनिफिट्स बहुत हैं और हम उन बेनिफिट्स से दूर होते जा रहे हैं। देन मैंने डिसाइड किया कि नहीं, कुछ मुख्तलिफ करना है। तो आपकी क्या ये फील्ड थी, आपने कब से काम शुरू किया, थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे? मेरी ये फील्ड नहीं थी, एक्सीडेंटली मैं इसमें आई। बेसिकली मैं एक साइकोलॉजिस्ट थी और आ गई मैं फूड में। तो एक्सीडेंटली क्या हुआ था, कुछ बताना चाहेंगी? हाँ, मेरे हस्बैंड एक्चुअली बीमार हो गए थे बहुत ज़्यादा, तो एकदम से बहुत बुरा स्लम्प आया और मुझे था कि मैं कुछ करना चाहती थी, कुछ कर सकती थी, तो फिर इसमें आ गई मैं। किया, अल्लाह ताला ने मुझे बहुत तरक्की दी, इसमें बहुत मुझे हेल्प आउट किया। मैं इतनी लकी नहीं रही। क्या हुआ था? मेरे हस्बैंड का बीपी शूट कर गया, उनकी डायबिटिक्स बहुत ज़्यादा हाई हो गई, किडनीज पे इफेक्ट हो गया कि डॉक्टर कहते हैं डायलिसिस तक चले गए। वो अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है कि अल्लाह ताला ने डायलिसिस से तो उनको बचा लिया, लेकिन ये था कि उनकी काम करने की वो फिर स्पीड कम। जब आपने अचार बनाना शुरू किया और ऑनलाइन बेचना शुरू किया तो कितना कंट्रीब्यूट किया घर में? आपके हस्बैंड तो फिर बिल्कुल ब्रेक पे होंगे ना? मेरे हस्बैंड ने ही मुझे सपोर्ट किया। अगर वो मेरे साथ ना चलते तो मैं यहाँ तक होती नहीं। मैं आज भी उन्हीं के साथ हूँ माशाल्लाह। तो इसीलिए मेरा मानना है, कहते हैं ना, एक कामयाब औरत के पीछे, कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ है जी, इसी तरह एक कामयाब औरत के पीछे भी मर्द का हाथ है। तो मुझे बताएं कि अचार ही क्यों बनाना शुरू किया, क्या वजह थी? अचार ही क्यों बनाना शुरू किया?
या आइडिया कहाँ से आया? ये या एक मेरे पास एक खुशबू थी, मेरी नानी भी कभी बनाती थी, मैंने उनको कभी नहीं देखा था वो कैसे बना रही है, लेकिन एक खुशबू ने मुझे उस तरफ लेके गई कि नहीं कुछ डिफरेंट है। जस्ट मैंने सिर्फ इससे स्टार्ट किया। ये मेरा मिक्स वेजिटेबल है, आप इसको ट्राई करें, इसकी स्मेल करें। ट्राई भी करती हूँ। और ये मेरे पिकल्स क्रंची हैं, ये आपको वो इफेक्ट नहीं देगा कि आपने वो क्या खा लिया। बिल्कुल मिर्च नहीं है, बड़ा बैलेंस्ड है और बहुत क्रिस्पी लग रहा है, जैसे Crispy, अभी ये अभी ready हुआ है। अभी रेडी हुआ है। ठीक है, उसके साथ में ये देखिए, ये उसको स्टार्ट किया, फिर मोरिंगा की तरफ आई। अच्छा, मोरिंगा की तरफ ये आई। मोरिंगा की तरफ आई। मोरिंगा को लेके लोग बहुत ज़्यादा थोड़े थे, कॉन्शियस भी थे कि नहीं मोरिंगा एक सुपर फूड है, हम लोग इसको क्यों नहीं लेते। अभी यमी भी है, अदरवाइज़ आप लें तो ये खाया नहीं जाता, कड़वा बहुत ज़्यादा होता है। इसके बेनिफिट्स आपको पूरे के पूरे मिलते हैं क्योंकि मैं रॉ में बनाती हूँ, कोई प्रिजर्वेशन ऐड नहीं कर रही। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा टेस्ट है और बहुत फ्रेश है। फ्रेश है। फिर इसके बाद आपने में अपनी नानी को देखा था बनाते हुए? कभी भी नहीं। कभी भी नहीं देखा? कभी भी तो नहीं। ये कैसे आइडिया आया? मतलब कोई ऐसी रेसिपी आपके पास थी या आपने सर्च की, कैसे पता लगा आपको? मेरे पास ना रेसिपी थी, मैंने कहा ना मेरे पास ये खुशबू थी। अच्छा, सिर्फ एक स्मेल थी जो मैंने कभी, अब मुझे ये भी श्योर नहीं है कि वो ऑयल डालती थी कि नहीं डालती थी। तो आपने किसी से पूछा फैमिली में कि नानी क्या करती थी? नहीं, मैंने खुद से ही मैं बस करती थी, कुछ ना कुछ वो बस हो गया। क्या आपके ब्लड के अंदर ये ये चीज़ जेनेटिकली थी, आपके अंदर जेनेटिकली आई? थी। कुछ मुझे शौक था कुछ इस तरह की, मैं दूसरे पिकल्स बना लेती थी तेल वाले, थोड़े उससे बना लिया बस, ठीक है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मैं ये सब कुछ करूँगी। ये अल्लाह ताला फिर एक आपके ना माइंड में डालते हैं। आपने कब शुरू किया और स्टार्ट कहाँ से लिया? पहले क्या चीज़ बनाई, उसके बाद कहाँ इसको सेल किया, कुछ बताएंगी? मैंने सबसे पहले मिक्स वेजिटेबल बनाया। ठीक है। ठीक है, ये मैंने 15,000 से मैंने स्टार्ट किया था, ओनली 15,000 रुपीज़। या ठीक है। ग्रेजुअली इसको इंक्रीज़ करते करते मेरी सारी आइटम्स माशाल्लाह मैंने इसको सबको डेवलप किया। तो इसकी जैसे आपने ये मिक्स वेजिटेबल का जी। बनाया अचार, इसकी क्या तब कॉस्ट आई होगी? 1.5 साल पहले आप कह रही हैं आपने शुरू किया। 1.5 साल पहले मैंने जो इसको किया 1,500 रुपये में और 15,000 रुपये में किया था, तो मेरी कॉस्ट सब कुछ मैंने मिलाया तो 15,000 ही मेरा लगा था सारा। यानी मैंने यूटेंसिल्स परचेज़ किए, मैंने पैकिंग परचेज़ की, फिर मैंने इसकी, मेरे पास ब्रांडिंग नहीं थी, स्टिकर्स बनवाए फटाफट से। तो मेरी फैमिली ने एकदम से 15,000 रुपये में कितने ऑर्डर्स बने होंगे? माशाल्लाह मैंने 3% अप मैंने इसको किया, मैंने 3 गुना ज़्यादा इसे कमाया। 3 गुना ज़्यादा कमाया। और बनाए कितनी पैकेजिंग बन गई थी 15,000 रुपये में? 15,000 रुपये में मेरा ख्याल है मैंने 20 kg का मैंने रेडी किया था। अच्छा, 20 kg का? हाँ, promote 20 किया kg था। मैंने किया था और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 3 डेज़ में तकरीबन मैंने 18 kg मैंने सेल आउट कर लिया। सेल आउट करी। तो कैसे माशाल्लाह। लोगों के आपके पास बहरिया में ऑर्डर्स थे? मैं बहरिया में स्टॉलिंग की थी, अच्छा, स्टॉल लगाया या। था आपने फर्स्ट टाइम। तो स्टॉल के आपने शॉप्स पे लगाया था कि किसी ओपन जगह पे, किसी एग्जीबिशन में लगाया था? एग्जीबिशन में। एग्जीबिशन पे लगाया था। हाँ, हम एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करते हैं इस तरह स्टॉलिंग वगैरह ना, ऐसे हम अपने कस्टमर्स लेकर आते हैं जो हमारी जैसे किसी ने ब्रांडिंग कहा कि आप करते हैं। बना के दें, आपने कहा कि मैं ये बना सकती हूँ, तो किसी ने कहा आप बना दें, हम ट्राई कर लेंगे। या मैं ट्राई कराती हूँ, फिर मैं सेल आउट करती हूँ। ठीक है, तो मुझे बता दीजिए जैसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि किस चीज़ का? ये मेरा गार्लिक है। ये गार्लिक का अचार है। यस, ठीक बेस्ट है। फॉर कोलेस्ट्रॉल, ये आपकी बीपी के लिए, हाइपरटेंशन के पेशेंट। और ये क्या है? ये मेरी इमली की चटनी है और इमली ये की चटनी चटनी भी है। रेडी हुई है मिस्री में, मैं चीनी और गुड़ यूज़ नहीं करती। ठीक है। ये ठीक है। क्या है? ये मोरिंगा रूट्स का है। ये मेरा अदरक का, मोरिंगा का एकदम से बहुत ज़्यादा इन्फ्यूज़ हुआ है लोगों में। लोगों को ये नहीं पता कि मोरिंगा के फ़ायदे क्या, मतलब कि हर बंदा चाय में भी डाल रहा है, पाउडर भी पी रहा है, बट मोरिंगा का क्या फ़ायदा है असल में? मोरिंगा इज़ अ सुपर फूड। A lot of you can get vitamin C, calcium, proteins, fiber। ठीक है। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने प्रोडक्ट्स की, जितनी मेरी प्रोडक्ट्स हैं इन सब के मैंने PCSIR से टेस्ट कराया हुआ है। वेरी नाइस। मेरा ब्रांडेड है, ये ब्रांड जो है मेरा। अच्छा, और ये भी registered है। बता दें। ये अदरक का है मेरे। ठीक है। और ये मेरी गाजर की केचप है। गाजर की केचप है? गाजर की केचप। अच्छा, ये भी बहुत डिफरेंट चीज़ है, कभी हमने देखी नहीं। गाजर इसको की ट्राई केचप। कीजिएगा और आप खुद से कर सकते हैं कि ये क्या है। नहीं, मुझे लग रहा था जैसे कि चटनी है, बट नहीं, गाजर की केचप और है। ये वेजिटेबल? वेजिटेबल्स, यस, वो है मेरी प्लम की है। ठीक है। और ये मेरा उसका है, जैम है स्ट्रॉबेरी का, प्योर जैम। आप मुझे प्राइसेस भी बताएं ताकि जो लोग देख रहे हैं आपको, वो उनके लिए देखें ना कि आसानी हो जाए, कि वो पता लगे कि इसकी क्या प्राइस होगी। या मेरा ये जार होते हैं 1000 रुपीज़ में। ठीक है। बिकॉज मेरा प्योर है, इसमें आपको केमिकल्स वगैरह ऐसा कुछ नहीं मिलता। और ये वाला?
मेरे सारे जार्स ये हैं, ये 1000 में मिलते हैं। 1000 में मिल जाते हैं आपको, 1000 में ये 1000 मिल जाते हैं, और लोगों के लिए ये बेनिफिशियल भी बहुत है। क्या ये फैमिली में ये बिजनेस किसी और ने भी कभी किया कि आप ही पहली खातून? पहली खातून। आप ही पहली खातून? मैं पहली खातून हूँ, मैंने पहला स्टेप लिया। मेरी सिस्टर हैं, वो रेजिन का करती हैं, लेकिन इस तरह की प्रोडक्शन में मैं पहली हूँ। अच्छा, थोड़ा सा अपनी फैमिली के बारे में बताएं, कितने बच्चे हैं आपके? मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं। बड़ी बेटी मेरी माशाल्लाह CA कर रही है। अच्छा, माशाल्लाह। छोटा बेटा मेरा, उसने FSC के एग्जाम्स दिए हुए हैं स्पोर्ट्स। क्या ये बिजनेस आपके बच्चों के लिए फ़ायदेमंद रहा? यस, रहा और रहेगा भी, क्योंकि उनको मैंने फाइनेंशियली बड़ा सपोर्ट किया। जो हम एकदम से जो लैग कर गए थे, तो उससे ग्रेजुअली आगे लेके आने के लिए, अपने बच्चों को सपोर्ट करने के लिए, तो मैंने किया था कि किसी तरह भी मेरे बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल जाना नहीं चाहिए। बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस ना ख़त्म हो, मेरे बच्चों में कॉन्फिडेंस ख़त्म नहीं होना चाहिए कि हमारे पास ये नहीं है। ठीक है, तब क्या सिचुएशन थी जब आपके हस्बैंड नहीं कुछ कर रहे थे और आप स्ट्रगल कर रही थी? कुछ बताना चाहेंगी इमोशनली या मेंटली आप किस स्ट्रेस में थी? सबने कहा कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, वो मेरे लिए एक्सेप्टेड नहीं था। फैमिली के लोगों ने कहा कि आपको सपोर्ट करेंगे, किया किसी ने? हाँ, 1-2 हैं जो अभी तक स्टिल मेरे साथ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ कर रहे हैं। लेकिन देखें, जब तक आप खुद नहीं करते ना, कोई एक लिमिट में करेगा, आपको फिर छोड़ देगा। अपनी मदद आपके तहत आपने स्टार्ट किया? बिल्कुल। अभी देखें, उसके बाद आपके बच्चों का वो वकार नहीं रहेगा जब आप किसी के एहसान के, कहते हैं ना कि वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा। कॉन्फिडेंस, जब आप किसी के एहसान के नीचे दब जाते हैं ना, फिर आप सर उठा नहीं सकते। तो सर उठाने के लिए, आपको जीने के लिए खुद से मेहनत करना पड़ती है। और देखिए, मेहनत का फल भी आपको मिला है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं कहती हूँ कि सबसे बड़ी जो आपकी सपोर्ट होती है ना, वो आपकी मुश्किलात होती हैं। अब आपके हस्बैंड आपके साथ ही बिजनेस में हैं? बिल्कुल मेरे साथ बिजनेस में ही काम कर रहे हैं? बिल्कुल मेरे साथ कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने बड़ी हम लोगों को, अल्लाह ताला ने बहुत अच्छे लोगों से मुझे मिलाया, बहुत अच्छे लोग मुझे दिए। मुझे आगे आने के लिए अल्लाह ताला ने मेरे लिए आसानियाँ इतनी की कि जो लोग 5-6 साल में यहाँ तक आते हैं, अल्लाह ताला ने मेरा वो सफ़र 1.5 साल में पूरा कर दिया। मेरा आपको बहुत सी ख़वातीन देख रही हैं, और हमारे माशरे की बहुत सी ख़वातीन हैं जो कुछ ना कुछ करना चाह रही हैं, अपने हालात की वजह से मजबूर हैं, उनको आइडियाज़ नहीं है, उनको वसाइल नहीं है, उनको प्लेटफॉर्म नहीं है। कोई एक मैसेज आप उनको देना चाहेंगे? ज़िंदगी में याद रखिए कि कोई ख़वातीन ऐसी नहीं, कोई खातून ऐसी नहीं है जो कुछ कर नहीं सकती। आप कर सकती हैं, सिर्फ आपको यहाँ से मजबूत होना है। अगर मैं ख़ुद को देखूँ, मैंने कभी लाइफ में मेरा नहीं था कि मैंने कभी घर से बाहर भी निकलना है, क्योंकि मैं बिल्कुल एक खातून घर में रहने वाली। अपने बच्चों को मैंने एजुकेट किया, तो उनके आप साथ। इस बिज़नेस की वजह से पहली बार निकली होंगी घर से? बिल्कुल पहली दफ़ा निकली। ये बहुत बड़ी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो अगर मैं ख़ुद को देख के कहती हूँ, अगर मैं कर सकती हूँ ना, तो कोई भी कर सकती है। कि मेरी जैसी बंदी जो बाहर बिल्कुल भी नहीं जाती थी, मैं किसी से ज़्यादा बात नहीं करती थी, अगर मैं ये सारा कर रही हूँ ना, कर सकती। सिर्फ आपके पास एक मजबूती होनी चाहिए, विल पावर होनी चाहिए, और पॉजिटिव हो आप। Thank you so much, Humaira. Thank you so You much. are completely a role model Thank for you. all the women who have been watching you out there. और you. ख़वातीन और हज़रात, बात ये होती है कि कोई भी ऐसी चीज़ है जो इंसान कभी सोचता है कि वो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, तो उसके लिए आपके लिए इतनी बड़ी एग्जाम्पल हमने सेट की है कि हम वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को अपने शो पे बुलाते हैं, उनके कामों को हम प्रमोट कर रहे हैं। और अगर हुमैरा जी जो हैं वो आपके सामने एक बहुत बड़ा रोल मॉडल है, जिन्होंने घर में मुश्किलात के वक्त अपने बच्चों को पालने के लिए ये सब शुरू किया, और आज वो इस मकाम पे खड़ी हुई हैं कि वो सर उठा के कह सकती हैं कि येस, दिस इज़ माय बिज़नेस एंड आई ओन इट। तो ऐसी बहुत सी ख़वातीन जो कि इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनना चाहती हैं, प्लीज़ हमें बताएं। और अगर आपको किसी ने हुमैरा जी को ऑर्डर करना हो, तो वो आपका कोई पेज है, प्लीज़ बता दें। बिल्कुल, आप मेरे इंस्टा पे, मेरी वेबसाइट है अल्हम्दुलिल्लाह, आप मेरी वेबसाइट विज़िट करें। आप फेसबुक पे जा सकते हैं, मेरी वेबसाइट kaseerocuisine.com। ठीक है। आप ऐसे लोग जो कि कहते हैं ना कि एक दूसरे का साथ बनने के लिए, एक दूसरे की हेल्प करने के लिए, एक कम्युनिटी, एक बॉन्ड को बरकरार रखने के लिए ख़वातीन की हेल्प करें, तो आप ज़रूर इनको ऑर्डर कीजिए और ज़रूर चखिए, क्योंकि दे आर फैबुलस। मैंने खुद टेस्ट किए हैं और दे आर प्योर, दे आर ऑर्गेनिक। सो थैंक यू सो मच हुमैरा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो व्यूअर्स, यहाँ लेनी है छोटी सी ब्रेक, आप लोग हमारे साथ रहें। गुड मॉर्निंग धनक। आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं। आज हमारे मेहमान ख़ास जो हैं, आपने उनको स्क्रीन पे भी देखा हुआ है, वो डायरेक्टर भी हैं, यंग एक्टर भी हैं,
और प्रोडक्शन भी करते रहे हैं। और अगर हम बात करें डुगडुगी की, अगर हम बात करें जाने अनजाने की या मुन्ना इलेक्ट्रिशियन की, तो आपको ज़रूर याद आ गया होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। तो हम इनवाइट करते हैं आगा शिराज को। अस्सलाम वालेकुम। मैं समझी आप डुगडुगी बजाते हुए आएंगे, लेकिन माशाल्लाह आप तो बहुत आज डिफरेंट लग रहे हैं। नहीं, चेंज अच्छा होना चाहिए ना। और हमेशा से ये चेंज देखा है हमने, हर बार जब हम मिलते हैं एक डिफरेंट चेंज होता है। यार A+ का कुछ वो कहते हैं ना कि एक इम्पैक्ट ऐसा है कि जो भी आता है ना वो चेंज हो जाता है। अच्छा, ये हमारा इम्पैक्ट है, ये कि आपके अंदर कोई इम्पैक्ट आया नहीं? नहीं, A+ का है, खासतौर पे नईम का। नईम जब भी बुलाते हैं ना तो मैं चेंज होकर आता हूँ। बिल्कुल, आपने देखा है लास्ट टाइम आप डिफरेंट आए थे, बट इट्स अ वेरी नाइस चेंज एंड इट्स अ वेरी नाइस गेट अप। कहाँ गायब हुए हैं आजकल? यार एक्टिंग कम कर दी है, ठीक है। बाय बाय कह दिया? नहीं, कम कर दी है। डायरेक्शन में आ गया हूँ, प्रोडक्शन में आ गया हूँ, और बस यही आपने है। सोचा कि मैं क्यों ना सुकून लूँ? यार हम लोग हैं पीटीवी की पैदावार, ठीक है ना। तो जब हम प्ले करते थे पीटीवी में तो हमें डायरेक्टर्स बिठा के समझाया करते थे। अच्छा। हमारी उर्दू ठीक कराया करते थे। मेरी उर्दू काजिम पाशा साहब ने, हैदर महमूद रिजवी साहब ने और अली रिजवी साहब ने, मेरी उर्दू उन्होंने ठीक कराई है। अब जब मैं नए बच्चों को देखता हूँ ना, मुझे सिर्फ हंसी आ रही होती है और मैं इनको कहता हूँ यार इन लोगों को कुछ समझाने वाला नहीं है। मैं जब डायरेक्शन में आया फिर जब मैं उन लोग को बताता हूँ ना तो वो लोग पहले हंसते रहे, कह रहे यार आगा छोड़ ना, बस सही है। जब उन्होंने अपने आप को टीवी पे देखा ना, मुझे कॉल करके कहते हैं यार वाकई में यार आगा तुम ठीक कह रहे थे। आगा साहब, आप उर्दू से नाराज़ है कि उन तमाम एक्टर से नाराज़ हैं, ये बताएं। मैं एक्टर से नाराज़ नहीं हूँ, मैं डायरेक्टर से और राइटर से नाराज़ हूँ। जब एक हमारी एक्ट्रेस ही, मैं का नाम नहीं लूँगा, बहुत सीनियर, मैं एक प्ले कर रहा था और उसमें वो हमारे बहुत बड़े सीनियर एक्टर हैं, उनकी वाइफ बनी थी। वो एक शेर था इल्लामा इकबाल साहब का, तो वो उनसे पढ़ा नहीं जा रहा था। अच्छा। तो मुझे कहती हैं आगा यार अगर इसको मैं इस तरह पढ़ दूँ, तो मैंने कहा राइटर साहब हैं शमीम बाज़िल साहब, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। मैंने बाज़िल साहब को बुलाया और मैंने कहा कि सर ये जो खातून है वो ये कह रही हैं कि क्या मैं शेर बदल दूँ, शेर को इस तरह से पढ़ दूँ? तो बाज़िल साहब ने कहा कि फिर तो इकबाल का शेर ना हुआ ना। ये बहुत बड़ी बात थी। अगर आप हल्का सा भी चेंज कर देंगे ना तो वो शेर उस शख्स का नहीं होगा। तो हमारे यहाँ ये है कि हम लोग अपनी आसानी के लिए ना, हम शोबिस को बड़ा तो जिसकी वजह से मैं नाराज़ हूँ इससे। पूरी अभी इंडस्ट्री भी से नाराज़ हैं आप? यार कि कुछ लोगों से नाराज़ हैं? कुछ लोगों से नाराज़ हूँ। हमारे जितने भी सीनियर डायरेक्टर्स हैं ना, उनको वापस आना चाहिए और उनको क्लासेस देनी चाहिए। इस शो का आगाज़ हम करेंगे आपकी नाराज़गी से। चलें आए आप हमारी हॉट सीट पे बैठें Thank और you. बातें करेंगे और आपसे पूछेंगे कि आप आजकल क्या कर रहे हैं और ये चेंजेस की वजह क्या है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन इज़ गुड, बट ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे क्या थॉट था, इसके बारे में बात करेंगे। पहले तो मुझे बताएं ना कि गायब तो आपने बता दिया कि आप अब डायरेक्शन प्रोडक्शन में आ गए हैं, तो बाकायदा एक्टिंग छोड़ दी हुई है कि एक्टिंग करेंगे मगर देख के प्रोजेक्ट्स करेंगे? एक्टिंग कर रहा हूँ ना, और लेकिन बहुत कम। अब मैं डायरेक्शन पे थोड़ा सा फोकस कर रहा हूँ। डायरेक्शन पे focus? यस, डायरेक्शन पे, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं एक्टिंग से ज़्यादा डायरेक्शन में अच्छा हूँ। अच्छा, ठीक है। और अभी एक वेब सीरीज़ मैंने रिसेंटली ख़त्म की है और माशाल्लाह से बहुत अच्छी गई है। वो क्या नाम है, उसके बारे में कुछ बताएंगे? मेरा इश्क कौन। ये एक OTT प्लेटफॉर्म के लिए है, जैसे आपका नेटफ्लिक्स है, उर्दू फ्लिक्स है, इसी तरह चाइना ने बनाया एक, ठीक है, वहा फ्लिक्स के नाम से। तो उसके लिए हम लोग ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। ये कह रहे हैं आप? हाँ। अच्छा, लोग आपको मैजिशियन भी कहते हैं? बिल्कुल कहते हैं आगराम, और
और आप समझते हैं, मैंने आपके 2-3 इंटरव्यूज़ भी देखे थे, आपको चश्म यू कैन सी थिंग्स ईजीली। अब उसका पूरा मुझे अप्रोप्रिएट वर्ड तो नहीं आता, बट व्हाट इज़ ऑल अबाउट? ना ये चीज़ जो मेरे साथ होना शुरू हुई थी वो 2002 से, तकरीबन 22 साल पहले से। अच्छा। उस वक्त मुझे पता नहीं था। मैं कोई भी मुझसे सवाल करता था ना, मैं भी मजाक में मैं कहता था चलो ठीक है, मैं तुम्हें इसका कल जवाब दूंगा। मैं रात को अल्लाह से बात करके सोता था कि अल्लाह ताला इसका मेरी इज्जत रख लेना। आप यकीन करो, मुझे उस सवाल का जवाब मुझे ख्वाब में आता था। माशाल्लाह। अगले दिन मैं उठ के बताता था और वो चीज़ होती थी। एक दफ़ा नहीं, कितनी दफ़ा हुई है। अच्छा, मैं समझा ये शायद एक ऐसे ही कोई हो रहा है मेरे साथ, तो इसको मैंने बिल्कुल बड़ा इजी लिया, जाने दिया, होते गई। फिर शादी हुई, ऐसा ऐसा चीज़ें मुझे फील होना शुरू हुई कि यार कुछ है मेरे ये अंदर। किसी के दिल का राज है या कोई एपिक चीज़ है या कोई डीजा वो है, ये है क्या? मैं बड़ा गुनहगार बनता था, ठीक है, मैंने एक इंटरव्यू में बताया था। मैं जब भी कोई गुनाह करता था ना, मैं रात को आके अल्लाह से माफ़ी मांगता, 2 रकात नमाज पढ़ के कि अल्लाह मैं हूँ नहीं ऐसा, मुझे बचा, मुझे बचा, मैं नहीं हूँ। करते 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 फिर मेरी एक वीडियो वायरल हुई थी, मस्जिद वाली जो थी मेरी। बिल्कुल। वहाँ पे किसी शख्स से मुलाकात हुई। कराची की बात कर रहे हैं। कराची की बात कर रहा हूँ। अब मुझे नहीं पता वो कौन था। बहुत से लोगों ने मुझे मैसेजेस किए। 1-2 पेजेस ने वो वीडियो की। तो लोगों ने कहा कि जी ये बकवास कर रहा है, ये झूठ बोल रहा है, ये कहानी है, व्यूज़ के लिए कर रहा है, ये कर रहा है। मैं दिल में ये सोच रहा था क्या ये मेरे साथ हुआ है ना, मैं ही जानता हूँ। ये मैं जानता हूँ। जिस दिन आप लोग के साथ होगा ना, तो फिर आपको पता चलेगा। किसी ने कह दिया अपनी तरफ से लगा के कि आगा शिराज की जिन्नात से मुलाकात हुई। मैंने भी कैप्शन पढ़ा था। आगा शिराज की फरिश्तों से मुलाकात हुई। मुझे नहीं पता वो कौन था। और उस शख्स ने कहा क्या आपको, अगर वो बताना चाह रहे हैं आप तो? हाँ हाँ, बड़ा अजीब सा हो जाता है जब गूज़बम्स आ रहे होंगे ऑब्वियसली। इट्स लाइक असर की नमाज़ पढ़ रहा था मैं। मस्जिद है डिफेंस में। बड़े लोगों ने कहा कि हमें नाम बताएं। मुझे इजाज़त नहीं है उस मस्जिद के नाम, मैं नहीं बता सकता। अगर मैं बता, किससे नहीं है आपको? हैं कुछ मेरे मामलात। अच्छा। अगर मैं बता भी दूँ ना, जिंदगी भर लोग नमाज पढ़ लें वहाँ पे जाके, नहीं होगा उनके साथ। किसी से बात की हुई है आपने? मतलब नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। ये था, मैंने वही बताया ना, मैं बड़ा गुनहगार था। माफ़ी मांगता था रात को जब भी घर आता था, 2 रकात नमाज पढ़ के, अल्लाह मैं नहीं हूँ, मैं ऐसा, मुझे बचा। तो एक मेरी दुआ थी, एक काम मेरा अटका हुआ था काफ़ी अरसे से, मैं कबूल नहीं हो रही थी वो मेरी दुआ। असर की नमाज़ पढ़ के फिर मैं उस सहन में आया, उस मस्जिद के। मैं अल्लाह से दुआ कर रहा कि अल्लाह, मेरे एक बंदे ने पैसे देने थे, या अल्लाह ताला मेरे पैसे दे दे, मेरे पैसे दिलवा दे। कोविड स्टार्ट होने वाला था, मतलब स्टार्ट हो चुका था। मैं सहन में बैठा हूँ, खाली है सहन, कोई नहीं है, सब जा चुके हैं असर की नमाज़ पढ़ के। यूँ एक हाथ आता है ऐसे मेरे ना, मैं एकदम से यूँ मुड़ के देखता हूँ। मैंने जी, कहता है जो तू मांग रहा है ना, तुझे ज़िंदगी भर नहीं मिलेगा। मैंने बोला आप कहना क्या चाह रहे हैं? क्योंकि होते हैं ना बातूनी लोग पैसे के चक्करों में। कह रहे बेटा तू अभी आया है दुनिया की मोहब्बत में नमाज़ पढ़ने, जिस दिन तू खुदा की मोहब्बत में पढ़ेगा ना नमाज,
उसमें कबूलियत होगी। तेरे हाथ उठाने से पहले तेरी दुआ कबूल होगी। ये बहुत बड़ा वाक़या है। तो मैंने कहा आप कहना क्या चाह रहे हैं? कह रहे खुदा की मोहब्बत में पढ़ आज नमाज और अपने रब से कहे कि अल्लाह अगर ये दुआ मेरी कबूल हो जाती है ना जिसके लिए मैं आया हूँ, बस ये ट्रांसफॉर्मेशन का मेन ज़रिया बना। फिर इश्क कर लेना उस अपने रब से। ट्रांसफॉर्मेशन का ज़रिया मज़ीद किस तरह आप लोग ट्रांसफॉर्म हुए और आपने क्या क्या किया, यहाँ लेनी है आगा साहब थोड़ी छोटी सी ब्रेक। आप भी रिलैक्स करें, पानी पिए, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। व्यूअर्स आप सुन रहे हैं आगा साहब को, स्टे ट्यून विद अस। गुड मॉर्निंग धनक। वेलकम बैक व्यूअर्स। तो हमारे मेहमान ख़ास आगा शिराज हमारे साथ है, जो कि हमें बता रहे थे कि उनकी ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे क्या स्टोरी थी और मज़ीद इनसे सुनेंगे। मगर अभी जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है वो बहुत अच्छा गाते हैं और गाने की वजह से ही वो अपना ज़रिया माश कमा रहे हैं और कुछ हालात की वजह से आजकल थोड़े से अपसेट भी हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम उनको प्रोग्राम में शामिल करें। तो हम वेलकम करते हैं अली रज़ा साहब को। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, खैरियत से हैं? ठीक, शुक्र। तो अली रज़ा आपकी आवाज़ तो हमने पहले भी सुनी हुई है, माशाल्लाह बहुत अच्छा गाते हैं। क्यों? तो आजकल क्या प्रॉब्लम्स आपको पेश आ रही हैं? बस मतलब आजकल यही है कि मतलब काफ़ी अरसे से जो है वो इवेंट्स वगैरह नहीं मिल रहे या मतलब उस तरह से काम नहीं है। और मैं समझता हूँ जिस तरह का टैलेंट मुझे अल्लाह ताला ने अता किया है, ये मैं समझता हूँ कि आगे आना चाहिए। क्योंकि मतलब कि मैं अगर जितना ज़्यादा आगे परफॉर्म करूँगा या मुझे जितने ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स मिलेंगे तो मोटिवेशन पैदा होगी, मेरे जैसे स्पेशल पर्सन्स को मोटिवेशन होंगी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे मैं देखता हूँ स्पेशल हमारे बहन भाई हैं जो कि खौफ से डर से बाहर नहीं निकलते, लोग मजाक करेंगे या कुछ कर देंगे, मतलब इस तरह से। तो मेरा एक एम अपनी सिंगिंग से यही था कि मैं अपनी सिंगिंग से मोटिवेट करूं, इंटरटेन भी करूं लोगों को, दूसरे लोगों को भी मोटिवेशन दूँ, साथ अपने जैसे स्पेशल पर्सन्स को भी दूँ। तो मतलब मैं काफ़ी अरसे से रहा हूँ सिंगिंग। मैं पहले भी मतलब कि टीवी शोज़ वगैरह में मैंने परफॉर्म किया है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे मैंने किया ये है। बताएं लीडर साहब कि आपके स्पेशल होने की वजह से कि आपको काम नहीं मिल रहा या कि मार्केट के हालात ऐसे हैं? जी मेरे ख्याल से नहीं, मैंने देखा है काफ़ी मतलब लोग तो कर ही रहे हैं। मतलब मुझे जहाँ तक लगता है कि ये एक डिसेबिलिटी एक मैटर रखती है, क्योंकि शायद लोग जो कॉन्सर्ट्स करते हैं लोग उनसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वो जैसे मूव करते हैं, डांस करेंगे स्टेज पे जी या बिल्कुल आप ऑडियंस को जी आप एग्जैक्टली। बट मैं ये समझता हूँ कि मतलब अगर आपने इंटरटेन करना है तो जस्ट आप अपनी सिंगिंग से भी कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे सिंगर्स को देखा है वो जस्ट खड़े होकर मतलब अपने जो इंस्ट्रूमेंट हैं उनके साथ लोग को एंजॉय करते हैं, मतलब लोग वो इंटरटेन करते हैं। आगा साहब हमारा एक स्पेशल सेगमेंट है, हम एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे एंटरप्रेन्योर्स जो कि ख़ुद अपनी मेहनत से आगे आ रहे हैं और कहते हैं ना कि अपने बलबूते से ही अपना काम प्रमोट कर रहे हैं। तो अली रज़ा जो है पहले भी हमारे ट्रांसमिशन का भी हिस्सा रहे हुए हैं, नात वगैरह पढ़ते रहे, लेकिन आज हम चाहते थे कि हम इनसे कुछ सुने। ये सिंगिंग बहुत अच्छी करते हैं। तो क्या स्पेशल डिसेबिलिटी के लिए हमारे माशरे में जगह है? ये इस मुल्क का बहुत बड़ा अलमिया है कि हम लोग जो स्पेशल लोग होते हैं ना उनको हम आगे नहीं आने देने। और आप जितना भी गोरे को उठा के देख लो ना, वो ऐसे लोगों को टॉप ऑफ द लाइन रखते हैं। बस इसीलिए आज गोरा कामयाब है और हम मुसलमान क्यों नुकसान में हैं। वजह यह है कि हम सिर्फ अपनी जेब देखते हैं। हम ये देखते हैं कि यार हमें फ़ायदा हो, सामने वाले को ना हो फ़ायदा। जिस दिन हमने अपनी ज़ात से सौदा कर लिया ना, अपनी ज़ात से किसी दूसरे को फ़ायदा पहुँचाना शुरू कर दिया, बिल्कुल अल्लाह से हमने बिजनेस करना शुरू कर दिया, आप देख लिएगा चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। यस, ये मैं वो चीज़ बता रहा हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस की हुई है। मेरा जब कोई काम नहीं होता है ना, 100 200 300 रुपये लेता हूँ, मैं खाना लेता हूँ, देखता हूँ कोई भूखा बैठा हुआ है, जाता हूँ उसको खाना खिला देता हूँ। मैं कहता हूँ यार, वो हंसता है मुझे देख के, मतलब मुझे मेरी दुआ करना, मेरा काम हो जाता है। बिजनेस करो आप अल्लाह से। हम बिजनेस अल्लाह से नहीं करते, हम लोगों से करते हैं। यस, जिस दिन आपका बिजनेस अल्लाह से शुरू हो गया ना, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस है कि गिन के ना दे, तुझे गिन के ही मिलेगा।
जब मैंने हदीस पढ़ी ना, है ना, मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। अब मैं नहीं देखता कि मैंने मिल जाते मुझको। ऐसे दो या एक शख्सियत जिसकी वजह से आपने अपने आप को अल्लाह के करीब किया, उनका नाम लेना पसंद करेंगे? मेरी मदर, मेरी अम्मी। मेरी अम्मी अब है नहीं इस दुनिया में, लेकिन उस औरत की वजह से मुझे चीज़ें मिली हैं, क्योंकि मेरी अम्मी पढ़ाई बहुत करती थी, नमाज की बहुत पाबंद थी, कुरान तकरीबन आधा हिफ्ज़ था उनको। और मैं जब भी कभी मेरे सर में दर्द होता ना, वो अपने साथ मुझे लिटाती थी और सर की मालिश और कुछ पढ़ती रहती थी वो मेरे ऊपर, और विदिन 5 मिनट्स मेरा दर्द ख़त्म हो जाता। अम्मा क्या पढ़ती हैं आप? कहते अल्लाह का नाम। यूँ देखता था उनको, मैंने क्या? कहती बस अल्लाह का नाम है, 3 कुल हैं वो पढ़ रही हूँ, दुरूद शरीफ पढ़ रही हूँ, अलम शरीफ पढ़ रही हूँ, तुझ पे दम कर रही हूँ। तो मैंने कहा दर्द कैसे ठीक हो रहा है? उन्होंने कहा यकीन। जिस दिन तुझे तेरे रब पर यकीन हो गया ना, हर चीज़ मिलेगी। आज मैं यहाँ पे किसी से कहूँ कि अपना सर, वो लोग जो अभी देख रहे हैं मुझे, दीवार पे जाके मारे जोर से, फुल स्पीड में, और अपना सर दीवार पे मारे, ये ना कोई नहीं मारेगा। वजह, सर फटेगा। लेकिन अभी किसी ने मारा नहीं ना, तो कैसे पता फटेगा सर? हो सकता है कि आप दीवार पार कर जाओ, आपके पास अल्लाह के ऐसे इज़्ज़न हो, आप दीवार पार कर जाओ, लेकिन फिर भी नहीं। क्यों? क्योंकि हमें पत्थर पर यकीन है, बिलीव है उस पत्थर पर। कौन सा बिलीव? अनदेखा, ब्लाइंड ट्रस्ट। जिस दिन यही ट्रस्ट आपने अपने रब से लगा लिया, आपको सब कुछ मिलेगा। ये मैं वो सारी बातें कर रहा हूं जो मैंने अपने ऊपर, हाँ। अली, आपको कितना यकीन है अपने रब से? बिल्कुल जी, बेशक रब पर ही यकीन है, और उस पर यकीन जब आप रखते हैं तो मैं समझता हूँ कि आप फिर जो है ना, मुश्किलात का सामना करना आपके लिए आसान हो जाता है। अगर उस पर यकीन नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। कुछ बताएंगे अपने बारे में कि आपकी डिसेबिलिटी जो है, आपके एक बहन भाई कितने, कौन संभालता है आपको, कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं? 4 बहन भाई हैं हम। बड़ी सिस्टर तो मैरिड है अल्हम्दुलिल्लाह, फिर मैं हूँ, और फिर छोटा भाई है। हम 3 बहन भाई सेम डिसेबिलिटी के साथ हैं, और छोटा भाई अभी रिसेंटली उसकी शादी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो अपना मतलब सेपरेट अलग से, बाकी मैं और मेरी वालदा और छोटी सिस्टर हैं। तो मतलब सच तो यही है कि अब जैसे इवेंट नहीं मिलते, जिस तरह से काम नहीं मिल रहा, तो गुजारा ऐसे कि बस अल्लाह, वो कहते हैं ना कि अल्लाह बहुत बड़ा है, और ऐसे कुछ हैं, कुछ ऐसे अल्लाह के लोग जिनके दिल में खौफ खुदा है, तो उनकी कुछ सपोर्ट से आपकी जो है मदद वो करते मामला, हैं वो लोग? जी, वो चल जाता है उनकी सपोर्ट से, जो कुछ लोग कर रहे हैं मुझे सपोर्ट, फैमिली को मेरी। तो ये उनकी, मैं समझता हूँ उनके लिए मैं बहुत दुआएं देता हूँ, क्योंकि उनका नाम उन्होंने खुद कहा कभी आपने नहीं लेना, कि नेकी वही होती है जो छुपा के की जाए। तो वो मतलब देखिए, ये ज़िंदगी है, इसके साथ इसमें साथ मुश्किलात भी आएंगी, इसमें कई आसानियाँ भी आएंगी, तो मतलब शुक्र अल्लाह का। हम तरस खा के सपोर्ट करते हैं, मगर हम किसी की टैलेंट को आगे लाने के लिए सपोर्ट नहीं करते। ये तो प्रॉब्लम है ना, यही तो प्रॉब्लम है हमारा। अब बस क्या करें, हम दुआई दे सकते हैं, और तो इसके अलावा कुछ कर नहीं सकते। यहाँ पर जो क्या यही वजह थी आप इंडस्ट्री से दिल बर्दाश्त हो गए थे? मेरे एक फेज़ आया था, एक बैड पैच आया था, जिसकी वजह से मतलब 1.5 साल तकरीबन, मैं मतलब 2 साल बिल्कुल समझो बैंकरप्ट हो गया था मैं। फिर मेरे जो दोस्त, जब शोबिज़ में वो लोग नए नए आए, ये मैं आपको बता रहा हूँ 2005, 2003, 2004 की बात, जब शोबिज़ में नए नए आए, मेरे पास वाइट मेहरान थी, ठीक है, तो मैं अपनी गाड़ी में बिठा के उनको सुल्ताना आपा से जाके मिलवाया,
सीमा ताहिर से जाके मिलवाया, ज़ेबा बख्तियार से जाके मिलवाया, और मैंने कहा कि ये एक राइटर है और ये एक डीओपी है, कैमरामैन है, इनको काम दें। आज माशाल्लाह माशाल्लाह सिर्फ जो राइटर है वो एक चैनल की बहुत बड़ी पोस्ट पर है। अच्छा, बहुत very nice. बड़ा नाम है। जब मेरा बुरा वक्त वसीला आपको बनाया, हाँ, मैं बस अल्लाह ताला, तो आपको क्या गिला है उनसे अब? जब मेरा बैड पैच आया मैं उसके पास गया और मैंने कहा कि, तो उसने आके यहाँ पे रख ली थी। मैं जब एंटर हुआ ना तो उसने देखा मैं आया हूँ, वो मुंह मोड़ के चला गया। फिर मुझे एहसास हुआ, मैंने कहा यार वाकई में ये दज्जाल है। हम कहते हैं ना आंखें यहाँ पे रख लेना, माथे पे। यस, मुझे फिर पता चला ये दज्जाल है। दज्जाल तो इस दुनिया में ही है। दज्जाल हम हमने यहाँ कहाँ पे बैठे हुए हैं बहुत सारे। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मैंने फिर भी उसको दुआएं दी, मैंने अल्लाह तुझे कामयाब करेगा। बहुत सारे लोग हैं। मैं जब मेरा कैरियर स्टार्ट हुआ था 97 में पीटीवी से, मैं एक एक बंदे की रग रग से वाकिफ़ हूँ। मुझसे कोई चीज़ छुपी भी नहीं है। वो कहते हैं ना ये दाई जो होती हैं। मुझे फिर अफसोस होता है। फिर जब एक आया था एक बुरा वक्त, फिर मैं खुद गया लोगों के पास काम मांगने के लिए। लेकिन काम नहीं मिला था यार 10,000 ले लो पर डे, 15,000 काम ले के लो। ऊपर पैसे ना लो, वैसे ही ले लो। नहीं पर डे ले लो। और मैं यूँ देख रहा हूँ, ठीक है। मैंने आर यू इन योर सेंसेस यार। मैंने तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट उठा के देखो, मैं मेरा किया पर एपिसोड और पर डे कितना है, ये उनको दो जो बेचारे एक्स्ट्राज आते हैं। बस वो फिर, अरे देखें, ऐसे भी तो लोग हैं जिन्होंने बहुत नाम बनाया है और उनका भी एक बैड पैच चला, एक बैड फेस चला, जिस तरह आपका चल रहा है। मगर देखें, हिम्मत नहीं हारी और काम करें। हम चाहते हैं कि हम अपने प्लेटफॉर्म के ज़रिए लोगों तक अपील करें कि आप लोगों को, आप जैसे लोगों को, टैलेंटेड लोगों को शोज़ मिलें जिससे आपका ज़रिया माश बेहतर हो सके, आप कमा सकें। हमें अपनी आवाज़ में कुछ खूबसूरत सा कोई चीज़ सुनाएं। जी ज़रूर ज़रूर। जाने तमन्ना जाने अदा तुझे, जैसा है सोचा पाया वही, सूरज की किरणों सा एक चेहरा, देखा है तुमसा मैंने नहीं। मेरी मोहब्बत का हर लम्हा तुझ में ही गुम सा गया, ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया। तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में दिल रख दूं, ये जीवन क्या गर मांगे तू, मेरी जान नजर कर दूं। तेरा मेरा है प्यार अमर, नूर जहां और नूर मोहब्बत दोनों जुड़े तुझसे पिया। पागल या जोगी मुझको कहो तुम, हाँ मेरा इश्क सबसे जुदा, तेरी ही खातिर लूं सौ जन्म में, चाहे जो हो भी भला। ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया। तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में दिल रख दूं, ये जीवन क्या गर मांगे तू, मेरी जान नजर
कर दूं, तेरा मेरा है प्यार अमर। अमेजिंग। आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं और हमारे साथ आगा शराज साहब हैं और हमने उनको स्पेशली किचन में इसलिए बुलाया है क्योंकि अच्छा एक बात बोलो, साहब ना बोला करो, ऐसा लगता है कि जैसे कोई बुजुर्ग आए हुए हैं। बुजुर्ग ही बन गए हैं आप ऐसे। आगा शराज साहब वैसे तो मतलब ट्रांसफर फिर साहब आगा शराज आगा बोलो, आगा आया आज हमारे साथ, आगा आया। आगा आए हैं आज Yes. हमारे साथ, आगा आए हैं। अगर ट्रांसफॉर्मेशन तो आपने रूहानी ट्रांसफॉर्मेशन तो की है, ये जो एक्सटर्नल ट्रांसफॉर्मेशन इसका पीछे क्या राज है? इंजेक्शंस लगवा रहे हैं? हाँ, मैं झूठ क्यों बोलूं अच्छा भाई, जब आप लगवा रहे हो, जब आप अल्लाह से कोई चीज़ नहीं छुपा रहे हो। इंसानों से क्यों छुपानी है? यस, मैं क्योंकि मेरा फेस बड़ा चबी था, मैंने फेस पे भी इंजेक्शंस लगाए हैं, फैट बर्नर्स, और बॉडी पे अब जाके मैं जब इस्लामाबाद जाऊंगा तो लगवा रहे हैं आप? यस, फैट क्या बर्नर्स उसका के। क्या इम्पैक्ट होता है? यार जो आपका जो लोग एक्सरसाइज नहीं कर सकते, ये उनके लिए बेस्ट है। टाइम कॉन्स्ट्रेंट्स की वजह से। यस, तो मैं लेकिन उसमें यह है कि आपने अपनी डाइट को थोड़ा सा कंट्रोल रखना है। ठीक है। हाँ, उसके अलावा कुछ मेडिसिन्स हैं, ठीक है, वो मैं ले रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा पानी का इंटेक बहुत है। अगर आपने पतला होना है तो एक गुर की बात बता रहा हूँ, वो लोग जो मोटे हैं और वो अपने आप को पतला करना चाह रहे हैं और वो चाहते भी हम खाएं भी, बोतल को कभी मुंह लगा के पानी ना पिए। नंबर 1, जब भी पानी पीना है आपने गिलास में पानी पीना है और 3 सांस में पीना है। ठीक है। आप यकीन करें, जहां आपकी भूख 3 रोटियों की है, वहाँ एक ही रह जाएगी। 1 रोटी से आपका पेट भर जाएगा। ये पहले, अच्छा मुझे जब किसी ने बताया ना तो मैंने कहा यार ऐसा नहीं हो सकता। है आप यकीन करो, मैंने जब ये शुरू किया ना, मैं तकरीबन जो मेरा सुबह का नाश्ता था वो 6 या 7 पूरियां, 1 लस्सी का गिलास, 1 पराठा। ये आप खुद खाते थे? ये मैं खुद खाता था, ठीक है। कभी मेरी बेगम से मुलाकात हो, उससे पूछना। जब मुझे किसी ने बताया ना कि ये अमल करो, और दूसरी जब आप पानी पिएं, आपने पानी को कहना है क्या? ये करके देखना, ए पानी, तेरा रब भी एक है, मेरा रब भी एक है। ये अल्लाह ताला इसमें शिफा डाल दे, जिस चीज के लिए भी आप पी रहे, आप उस पानी का टेस्ट आप कीजिएगा, वो टेस्ट चेंज हो जाएगा। वाह वाह। तो अभी इसका टेस्ट जो है वो कैसा है ये तो हाँ, बता दें। ये आप खा सकते हैं ना नॉर्मली? कोई इस पे तो फैट बर्निंग इंजेक्शन की जरूरत यार नहीं। देखो, खाने से इंसान कभी मोटा नहीं होता, याद रखिएगा। ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो मोटे लोग हैं, तो मुझे खाने दो। अनम बेचारी देख के कह रही है ये मेरे खाने के साथ हो क्या रहा है, लेकिन अनम यू हैव मेड अ यमी डिलिशियस स्ट्रिप्स बिकॉज आई हैड इट इन द ब्रेक। और ये बहुत ट्रेंड में स्टार्टर्स की बेहतरीन डिश है, घर में इजीली बन जाती है। और थोड़ा सा बता दो। बिल्कुल, आप इनको बना के जो है वो फ्रीज भी कर सकते हैं, और फ्रीज करने के बाद जो है पहले ये इस देख लें इधर क्या हुआ है। नहीं मजाक करो, यस सीरियसली बहुत अच्छा, बहुत मजा आया सीरियसली। और आप इनको फ्रीज भी कर सकते हैं, लाइक आप इसको तकरीबन 1 मंथ के लिए जो है आप इसको फ्रीज कर सकते हैं। सिंपल मैंने आपको मैरिनेशन तो उसकी बता दी थी, बस कोटिंग आपने करनी है। करने के बाद बेहतर है कि अगर आप उसको थोड़ा सा रेस्ट दे दें कोटिंग को, क्योंकि कोटिंग जब सेट हो जाती है उसके बाद जब आप उसको एक मीडियम टू लो हीट पे हम इसको जो है वो फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद आपने इसको कुक करना है। अच्छा, आपने इसको ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, क्योंकि चिकन बोनलेस है और चिकन जो है वो बहुत जल्दी कुक हो जाता है। अगर आप इसको थोड़ी और देर कुक करते रहेंगे तो जो चिकन है वो ड्राई हो जाएगा और बहुत चीव हो जाएगा, तो वो खाने में इतना मज़ेदार नहीं लगेगा। तो ये ऐसे ही टेंडर्स होने चाहिए कि आप उसको आराम से अगर अपने स्पून से कट करें तो वो आप प्लीज खाएं। आप बिल्कुल ऑन एयर ना बड़ा बुरा लगता है, जब चपड़ 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 बंदा खा रहा होता है ना, हम लोग कभी देख रहे होते हैं ना, तो हम ये कहते हैं कि यार कैसे खा रहे हैं। तो शो खत्म होगा ना फिर मैं खाऊंगा इसको। अच्छा, तो किचन में जाते हैं, वैसे जो हालात लग रहे हैं उसमें तो लगता है जाते हैं आप। यार मुझे खाना बनाने का शौक नहीं है, खाना खाने का शौक है। ठीक है। फरमाइशी प्रोग्राम बेगम से क्या होता है? कुछ भी बना दो। मेरे में नखरे नहीं है, ठीक है। अगर कभी ऐसा होता है कि नमक कम है या मिर्चें ज़्यादा हैं, वो बताते हैं। मैं फिर भी नहीं बताता। मैंने यार कमाल, एक्सीलेंट, जब वो चखती है ना तो फिर वो मुझे देखती हूँ। अच्छा, उनको पता लग जाता है। तो खाने के लिए मैं कभी
यू नो मैं पैदा ही खाने के लिए हूँ। देख लें, ऐसे भी लोग हैं जो खाने के लिए पैदा और हुए वाकई हैं में सीरियसली नो डाउट ये बहुत मजे का बना है, क्योंकि देखिए अब क्योंकि मैंने झूठ बोलना दिल से छोड़ दिया तो मैं अगर बुरा हो रहा था मैं आपको बताता कि बुरा बना है। ये भी देखिए, ये भी कितनी बड़ी इन्होंने सच्चाई बोली है कि झूठ बोलना भी छोड़ दिया और बताया भी सही है, तो इसका मतलब बहुत अच्छे टेंडर्स बने हैं। थैंक यू सो मच अनम फॉर मेकिंग यू नो योर मिलिशियस स्टार्टर्स फॉर अस एंड वील हैव इट ऑन द ब्रेक। व्यूअर्स, आप लोग भी जल्दी से जाएं अपने किचन में, जल्दी जल्दी स्टार्टर्स बनाएं, क्योंकि ऑब्वियसली छुट्टियां हो गई हुई हैं, कोई ना कोई मेहमान का सिलसिला शुरू हो जाएगा या हो गया होगा, तो बना के ज़रूर बताइएगा हमें। स्टे ट्यून्ड विद अस। ये क्योंकि जो कैमरे के पीछे लोग हैं ना उनकी नज़र है इसके ऊपर तो इसको मैं छुपा लूँ पहले। गुड मॉर्निंग धनक। ये क्या कर रहे हैं? अच्छा ये कुछ हाजिरी होगी और आप लोग को नज़र नहीं आएगा लेकिन आवाज़ महसूस होगी। अच्छा, यस, आवाज़ हाज़िरी महसूस किसकी होगी। वो मुझे नहीं पता क्योंकि हम देख नहीं सकते, सुन सकते लेकिन हम फील कर सकते हैं, सुन सकते हैं। ठीक है, बड़ा गौर से सुनिएगा। जी आ जाइए, इजाज़त है आप लोग को। अगर ये हाजिरी बुला रहे हैं, क्या करें? सीटी की आवाज़ सिर्फ सुनिएगा। आ रही है वो सीटी की? आवाज़ तो आ रही है। इस सिटी की आवाज़ें जो आ रही हैं, ऐसे क्या होगा? कैसा लगा मेरा मजाक? ये मजाक था? जी, आपने तो मैं पागल हूँ कि अब मैं जिन्नात को यहाँ पे बुलाऊंगा? तो जिन्नात को कहाँ बुलाना था? मेरी वैसी ज़िंदगी हराम हुई हुई है और खुदारा मैं आप लोग के आगे हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, मैं कोई बाबा नहीं हूँ। आमिर बाबा। हाँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, सिर्फ कुछ दुआएं हैं, ठीक है ना, वो अपनी ज़िंदगी में रखें, नमाज की पाबंदी रखें, गुनाहों से बचें। ठीक है, ये जो जितने ढोंगी बाबा हैं ना, ठीक है, उनके पास मत जाएं। आपका एक काम होगा, ठीक है, उसके एवज आपका दूसरा काम बिगड़ जाएगा, फिर आप उसके पीछे जाते हैं, वो काम ठीक हो जाता है, आपका तीसरा काम बिगड़ जाता है। बेस्ट तरीका ये है नमाज की पाबंदी, ख़ास तौर पे फजर की नमाज। जिसके ऊपर जादू है या कोई बंदिश है, वो फजर की नमाज बाकायदगी से पढ़ना शुरू करे, ख़त्म हो जाएगा। ये चैलेंज के साथ मैं कह रहा हूँ। तो ये आपने इतना जो बड़ा ट्यूटोरियल दिया था, हाँ, हम ये समझे थे कि पता नहीं इधर अभी जिनी इन द बॉटल आ जाएगा और एकदम से कहेंगे ना कि अलादीन का चिराग आपकी विशेष पूरी हो जाए। यहाँ पे आया हुआ है अच्छा, लेकिन मैंने क्या बताया था कि आप लोग को नज़र नहीं आएगा। ठीक है, मैं अब उन लोग को वापस भेज देता हूँ। अच्छा, अब आवाज़ कम हो रही है, वापस जा रहे हैं वो। अगर वो कौन सा रूट यूज़ कर रहे हैं? अच्छा, अब तुम्हारा जाने का यहाँ से नहीं हो रहा, ठीक है, तुम यहाँ पे पक्की हो गई हो। अच्छा, अगर तुम यहाँ से गई, ये मैं आप सबके सामने कह रहा हूँ, अगर ये शो छोड़ के गई तो इसके साथ प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी।
तौबा 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 तौबा। तो इसलिए ना तुमने जाना है ना अनम तुमने जाना है, हाँ, ठीक है। और मुझे किसी का नाम नहीं बताया, उसने भी नहीं जाना है। तो जाएंगे तो सिर्फ आप जाएंगे यहाँ? मैं सिर्फ जाऊंगा अभी शो खत्म होने के बाद। ठीक है, ठीक है। नहीं, हम इधर ही हैं, हमारा ये शो है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा for this प्लीज prank. आप लोग इस चीज को सीरियस मत Serious नहीं लीजिएगा, लेना। ये एक एवी मस्ती की थी। Prank था, हाँ, और ऐसा कुछ भी नहीं था लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, इसलिए कि यहाँ पे इतने कोई लोग बेवकूफ बन रहे अच्छा हैं। मेरी बात सुने, वो जो हाँ। आपका एक जादू वाली वीडियो एकदम से वायरल हुई थी कि आप जादू करते हैं या करवाते हैं या लोग आपके पास आते हैं, वो हाँ। क्या था? सच सच बताइएगा। यार इल्म है, एक इल्म है। इल्म है, क्योंकि जैसे दुनिया में बहुत सारे इल्म है। तो अभी तो आप कह रहे हैं प्रैंक है, अब आप कह रहे हैं वो कि तो इल्म ये है, वो तो ये अच्छा, है। लेकिन जादू का इल्म है आपको? नॉट जादू, हाँ, ठीक है। देखो दुनिया में बहुत सारे इल्म है, जैसे कि इल्म नजूम है, इल्म जफर है, इल्म जफर है, इल्म जाफर है, जी। इल्म चशम है। चशम है। इस तरह दुनिया में बहुत सारे इल्म हैं, लेकिन उन इल्म का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। दीन इज टोटली डिफरेंट। ठीक है। जैसे हमारे यहाँ मैथ्स है, साइंस है, इंग्लिश के सब्जेक्ट्स Subjects हैं, हैं, हाँ। ठीक है। इसी तरह यहाँ पर भी कुछ इल्म है, ठीक है। बहुत सारे इल्म होते हैं कि आप किसी बंदे को पानी दें, ठीक है, वो सामने वाला पानी पिएगा, वो रखेगा, जो सामने वाला होगा ना वो सिर्फ ग्लास को देखेगा, वो आपकी लाइफ के बारे में बता देगा। और ये मैंने खुद, तो आपके पास कौन सा इल्म है, ये तो पूछना चाह रहे हैं। अपना तो इल्म बताए ना। इल्म चशम, इल्म चशम हाँ आप देख लेते, ऑब्जर्व कर लेते हैं। हाँ, और मैं बताता नहीं हूँ, मैं से कुछ दुआएं हैं जो मैं देता हूँ, मतलब आप इसको करो। खवातीन ने सुना बड़ी टिकटिकी बांध के रखी हुई है आप पे, क्यों? यार क्योंकि इनका खवातीन का जो अकीदा है ना बहुत कमज़ोर है। आप जितना देख लो, जितने बाबाओं के पास खवातीन जाके पैसा खर्च करती हैं, ठीक है ना, मर्द इतना नहीं खर्च करता। अगर वही पैसा एक बड़ा वो आता है कि मर्द अपने बीवियों को देना शुरू कर देना, तो वो बाबाओं के पास नहीं जाएंगी। बाबा के पास जाती है कि पैसा निकलवाए इनसे। ये भी ट्यूबलाइट है। आपने कभी ट्यूबलाइट को देखा है? बाबा वो के पास जलती क्यों कैसे है? जाती? ये हिना भी ना दूसरी ट्यूबलाइट है। बाबा के पास क्यों जाती है, ये तो पूछ रही हूँ। अगर एक आपके हस्बैंड है, हाँ, बिल्कुल, अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सलामत रखे। ठीक है, हाँ ठीक है, मैं भी उनको बहुत इच्छा हूँ, बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे। आपकी क्या ख्वाहिश होती है कि यार मुझे पैसे दें, मेरे लिए फूल ला के दें, शॉपिंग कराएं, ठीक है। जब वो नहीं कराएंगे, हाँ, गुस्सा आएगा, बिल्कुल आएगा। फिर आप किसी बाबा के पास जाओगे, अपनी दोस्त के पास जाओगे, यार कोई वजीफा तो बताओ ना यार। तो इसी तरह अगर हमारे जो शौहर हजरात हैं, अगर वो अपनी बेगमात के लिए शॉपिंग करना शुरू कर दें, आप घर आते हैं, एक शाम को आते हुए एक फूल ही लेकर आ जाएं, आप खुदा की कसम खा के तो मैं कह बाबा रहा का किस कल्चर और बिजनेस खत्म हो हूं, जाएगा। बाबा हट जाएगा सीरियसली। अच्छा, ये देखिए हम लोग का अकीदा बड़ा कमजोर है, जिसकी वजह से आज अच्छा, हम लोग ये आपको सारे कौन फेस कौन कर से रहे हैं। मैसेजेस आते हैं? कोई पर्सनल मैसेज बताना चाहेंगे किसी का आया हो? नॉट नेमिंग एनीवन। क्या पूछती हैं आपसे खवातीन? अच्छा, बहुत सारी हैं कि मतलब मेरे सोशल मीडिया पे ना इनबॉक्स में ना भरे हुए हैं। क्या? एक तो हमारी शादी नहीं हो रही, ठीक है, हमारे बच्चे नहीं हो रहे, हम क्या करें, रिस्क का फैक्टर बड़ा है, मेरा शौहर मुझे प्यार नहीं करता, ठीक है, हमारे घर के हालात बड़े ख़राब हैं, हाँ मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, मेरी शादी नहीं हो रही है उससे, ठीक है, मेरे माँ बाप इस लड़के से शादी ज़बरदस्ती करवा रहे हैं, मैं नहीं करना चाह रही, मैं क्या करूँ? मतलब ऐसे ऐसे सवाल आते हैं। अब मुझे पहले ना हंसी आती है और फिर कभी कभार मैं मजाक भी कर देता हूँ, ठीक है। तो लेकिन आप वजीफा लिख के भेजते हैं या आप बताते हैं कि यार ये दुआ देखो करो? ये जो चीज़ें हैं ना, ये इंसान का पर्सनल मैटर्स हैं। ये ठीक है। जो हमारे वज़ाइफ है ना, वो हमारे इस्लाम से रिलेटेड हैं कि अगर आप पे कोई बंदिश है, ठीक है, आपका कारोबार में आपको नुकसान हो रहा है, ठीक है, अब एक शख्स की शादी नहीं हो रही तो भाई इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं क्या करूं, तुम्हारी शादी नहीं हो रही तो उसका भी तो बच्चे कोई नहीं हो रहे कोई हमारे, वजीफा होगा ना। अभी तो मैं क्या करूं? अगर तेरे बच्चे नहीं हो रहे तो मैं क्या करूं? नहीं, हमें वजीफा बताएं। हाँ, मैंने बोला तेरा मियाँ है, तेरा वजीफा। हाँ, उसको नहीं, लेकिन फिर भी नहीं लोग इस चीज़ को मानते। यार आप यकीन करो, मतलब अभी बहुत सारे लोग, एक हुआ था मेरे साथ वाकया, कश्मीर से एक खातून की कॉल आई थी और उनके हस्बैंड को अगवा कर लिया गया था और तकरीबन 1 महीने से वो लापता थे। बहुत बड़ी फैमिली है कश्मीर की वो,
मैं नाम नहीं ले रहा वरना लोग ठीक है, जान personal लेंगे। matters हैं। उन्होंने पीटीवी से मेरा नंबर लिया और मुझे कॉल किया कि अच्छा, ये हुआ था नादिया खान के शो के बाद, ठीक जब है। मैंने एटीएम का पासवर्ड एक बंदे का बताया बिल्कुल था। आपने बताया था, नादिया- बड़ा वायरल हुआ था वो। नादिया भी थी उसमें और तौसीक हैदर भी थे उस शो में। ठीक है। मैंने एक बंदे का एटीएम का पासवर्ड, नादिया ने पता नहीं पैनल पे से बुलाया किसी बंदे को। हाँ। मैंने ठीक है बुला लो। फिर उन्होंने वो शो देखा और तकरीबन 5 या 6 दिन के बाद उनकी मुझे कॉल आई, कहते हैं बेटा मैंने पीटीवी से आपका नंबर लिया है, मुझे सिर्फ इतना मालूम करना है। उन्होंने एक पूरी स्टोरी मुझे सुनाई। मैंने कहा आप एक काम करें, मैं कुछ आपको पढ़ने के लिए देता हूँ, करने वाली ज़ात अल्लाह की है, ठीक है, लेकिन वो वसीले बनाता है। नमाज की आपने पाबंदी रखनी है, नमाज नहीं छोड़नी, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। झूठ से तोबा, गुनाहों से तोबा, ये चीज़ें करेंगे तो आप पर जो वज़ाइफ हैं असर करेंगे। कहती है बेटा मैं करने के लिए तैयार हूँ। यार आप यकीन करो, तकरीबन 3 दिन के बाद मुझे रोते हुए कॉल आती है उस खातून की कि बेटा मेरा हस्बैंड घर आ गया। हस्बैंड घर आ गया। उस हस्बैंड ने मुझसे बात की और बिग शॉट है वो बंदा वहाँ का। कहते हैं आगा जिस चीज़ की भी तुम्हें ज़रूरत हो, पैसों की, घर की, गाड़ी की, जिस चीज़ की तुम्हें ज़रूरत हो, ये मैं तुम्हें अपना पर्सनल नंबर दे रहा हूँ, तुमने सिर्फ एक मैसेज कर देना है, नेक्स्ट डे वो आपके घर पे होगा। तो आगा इसका लेकिन मतलब मेरी है- एक फ़ीस है, देखो फ़ीस मैं लेता हाँ, हूँ, फीस क्या है? वो है कि जब आप लोग का काम हो जाए मुझे दुआएं दे दो। आगा जो है बेसिकली वो एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वो मोटिवेट करते हैं लोगों को सीधे रास्ते पे लाने के लिए। देयर इज़ नो आलिम बाबा, देयर इज़ नो जिन, कुछ Yes. ऐसी बातें नहीं है। बस वो ये है कि आपने अपना जो पाथ है वो सीधा कैसे करना है, नमाज की पाबंदी करके और अल्लाह पे यकीन करके। यही आज का छोटा सा एक मोटिव था। इसलिए ये जो प्रैंक्स वगैरह थे इनको आपने बिल्कुल असल नहीं समझना। ये एक वैसी आप लोगों से एक कहते हैं ना कि एक इन अ लाइटर मोड एक चिट चैट सेशन था। तो व्यूअर्स थैंक यू सो मच आगा, पहले Thank you, आपका- Hina, thank you so आपके much. आने का हमेशा से, पिछली बार भी आप आए थे, इट वाज अ ग्रेट मीटिंग विद यू एंड टुडे अगेन, तो मेकिंग आवर शो वंडरफुल एंड रियली 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 हिलेरियस एज वेल। तो थैंक यू सो मच। और व्यूअर्स आप लोगों ने हमसे कल मिलेंगे आप फिर, लेकिन हमेशा पसंद करते रहे, देखते रहे धनक। गुड मॉर्निंग धनक।